अस्सलाम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और उसमें हमने असाइनमेंट और डेफिनेशन के प्रोफेशनल एप्लीकेशंस की थी। आज ये हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, टॉलरेंस, चार्ट अकाउंट एंड अकाउंट ग्रुप। So come to SCP, come to put SPRO, enter, then IN. So first we have completed in enterprise structure, then we will go to differential accounting. अच्छा, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, चाहे आपका IT हो, चाहे आपका MM हो, या SD हो, या HR हो, या आपका PM हो, प्लान मेंटेनेंस हो, PP प्रोडक्शन प्लानिंग हो, जो भी मॉड्यूल हो उन तमाम मॉड्यूल्स के लिए ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये सबके लिए कॉमन है from 1 to 12. Okay. From differential accounting global settings, then आप आ जाए ledgers, then fields, define field status variant. ये field status variant क्या होता है? आपको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इनवॉइस है और इस इनवॉइस में आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे इनवॉइस डेट है, पोस्टिंग डेट है, अमाउंट है, टैक्स है और बेस लाइन डेट है और बिजनेस एरिया सेक्शन प्लेस और कंपनी कोड, yield अकाउंट्स, यहाँ पे आपके पास पेमेंट डिटेल और पेमेंट टर्म्स, टैक्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम ऑप्शंस की जो मैनेजमेंट है, इनके आपने लेट्स से कि अगर आपने वेंडर को इनवॉइस क्रिएट करनी है तो इनवॉइस में वेंडर का नाम, वेंडर का कोड, वेंडर की बैंक डिटेल को मेंशन करना है या नहीं करना है, या टैक्स को कम्प्लीमेंट्री करना है या नहीं करना, और करेंसी को कम्प्लीमेंट्री करना है या नहीं करनी है। तमाम चीज़ों की जो मैनेजमेंट है ये कहलाती है आपकी फील्ड स्टेटस वेरिएंट। तो डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट ये SAP बाय डिफॉल्ट इसको ऑलरेडी डिफाइन किया होता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे और जो सबसे फर्स्ट है ना ये 0001, आप इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप इधर से, ओके, ये देन राइट क्लिक, देन कॉपी एज, आप इसको चेंज कर दो, FSIS, और यहाँ पे आप जो कंपनी कोड है IS01, एंटर, देन क्लिक ऑन कॉपी ऑल, देन एंटर अगेन एंड देन सेव इट, देन एंटर अगेन। तो अब इसमें जब आप इसको क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ग्रुप, तो आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं या डिफरेंट जो इसमें कंपोनेंट्स हैं उनके ग्रुप्स नजर आएंगे। और अगर आप ग्रुप में जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये डेटा है, इसमें ये ऑप्शन से सप्रेस से रिक्वायर्ड है और ये ऑप्शन एंट्री है। तो ये जब आप इन्वॉइसेस के ऊपर काम करेंगे तब आप उसकी लॉजिक से ही समझ आएगी, लेकिन इनिशियली वी हैव टू क्रिएट दिस। और ये जो दो हैं इनको आई थिंक आप जो है कंप्लीट कर दो, नो नीड टू ओके, देन assign company code to field status variant, company code to field status variant, न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, आप पोजीशन पे आ जाए, IS01 कंपनी कोड, और ये आपके कंपनी कोड के सामने अभी जो हमने क्रिएट किया FSIS, एंटर एंड सेव, एंटर कम बैक। अच्छा, कम बैक यहाँ पे देखिए, आप शिफ्ट 3 से भी बैक आ सकते हैं।
फिर स्टेटस को क्लोज कर दें। फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, जो भी कंपनी बनती है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो और किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती हो, वो अपना फिजिकल ईयर को मेंटेन करती है। फिजिकल ईयर को हम कहते हैं माली साल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपने क्रिएट करनी है तो आपके लिए फिजिकल ईयर को होना लाजमी है। ओके, मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट एंड न्यू एंट्री F5 फिर एंट्री कीजिएगा। ओके, ये यहाँ कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप दें फिजिकल ईयर IS01। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कैलेंडर ईयर और ईयर डिपेंडेंट। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर और ईयर डिपेंडेंट का मतलब आपको कोई भी इसमें आपका फिजिकल ईयर आ सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या है, जुलाई टू जून है और इसमें आप डिफरेंट कंपनीज की भी आप चेक कर सकते हैं, जो सितंबर टू अगस्त और डिफरेंट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना फिजिकल को मेंटेन करती हैं। कुछ का कुछ जो है जून टू मई तक अपना फिजिकल ईयर को मेंटेन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कैलेंडर ईयर और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स, यानी कि एक साल बाद जो आपका ऑडिट टाइम पीरियड होता है उसको हम स्पेशल पीरियड्स कहते हैं, जो कि 4 मंथ का मैक्सिमम होता है। ओके, ये आप एंटर और इसको आप सेव कर दें। अब वो करेंगे तो आप आई एफ कर दो। ओके, एंटर एंड सेव। Now we have to send company code to fiscal year then. Come back again and इसको आपने कुछ भी नहीं करना। ओके, जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ आपने भी ऐसे स्किप करनी है। इसमें कम टू ये वेरिएंट, कम टू पोजीशन, और कंपनी कोड है IS01, एंटर और IF। आप जब IF लिखेंगे तो इसकी देखें आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ से आप इजीली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर, सेव, एंटर। So we have configured field status variant. We have configured fiscal year. Field status variant इसको हम सेकंड फ्लोर पे नंबर 2 पे आते हैं। ये आपका कंप्लीट। So we have to define posting periods variant. Posting period जो है ये months आपके मंथ्स आपके आपके आप उसको कह सकते हैं, या वीक भी आप उसको कह सकते हैं कि मीन टू से कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपके ट्रांसफरेबल्स को मेंटेन किया जाता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो वीकली मेंटेन करती हैं, तो उसके लिए हम वीकली पोस्टिंग पीरियड को मेंटेन करेंगे और मैक्सिमम जो है वो मंथली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करती हैं, तो हम उनका मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे। Okay, now come to define variants for opening posting periods. New entry PPVI IS01, enter। आप इसको चेंज कर दो IPPV, enter and save and then come back from F3. Okay, SN company code to sorry, SN variants to company code. Come to position. Company code is IS01, enter
कोड IPPV and save it. Control S. Here इसको दोबारा देखते हैं and okay, come back. Opening top posting feeds. This is very important and technical point. अच्छा इसमें क्या होता है IPPV. देखिए स्टूडेंट्स, मुझे आप एक बात बताइए, लेट्स से कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट जो है अपनी मर्जी से फिक्स एसेट की एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट की परमिशन के बिना फिक्स एसेट की जो ट्रांजेक्शन है, फिक्स एसेट की जो परचेजिंग है, क्या वह महीने कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। और इसके लॉजिक ये है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होती हैं जिसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है जस्ट पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही परफॉर्म की जा सकती है। जैसे कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्रीज हैं और सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं और शुगर इंडस्ट्रीज में आमतौर पर ज़्यादा चीज़ें आती हैं कि जो शुगर कैन की जो परचेजिंग है वो जस्ट 2 मंथ में की जाती है पार्टिकुलर, और जो शुगर की सेल है वो भी 2 या 3 मंथ उसकी सेल्स की जाती है। तो बाकी टाइम पे उसकी सेल्स नहीं की जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर में जो है जैसे कि प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर इशू किए जाते हैं, जिसके लिए बकायदा ट्रांजेक्शन का एक टाइम पीरियड होता है वो अलाउ किया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स भी होते हैं जिसमें जो है जो वो एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी जो सैलरीज हैं वो भी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको ऑफर की जाती है।